News that's coming in at the moment. There has been a gang war in posh South Delhi locality. A man has been shot dead in Greater Kailash in the national capital. South Delhi shootout has been caught on camera. History sheeter Nadir has been killed in this gang war. Gangster Rohit claims responsibility for this. Rohit's gang has been involved in the attack that took place at AP Dhillon's home. This is big news that is coming in from one of the poshest localities in the national capital. In Greater Kailash, there has been a shootout that took place. A man has been shot dead in this shootout, and this entire shootout has been caught on camera. The visuals that you are seeing on your screens are from Greater Kailash in South Delhi. You can see the man who's sitting in the vehicle fired shots. One person has been dead. This is gangster Rohit, who's now claimed responsibility, and it was Rohit's gang which was involved in the attack that took place at AP Dhillon's home. लगभग 11:15 बजे की घटना है। ये ई ब्लॉक जीके का एरिया पड़ता है। यहाँ पर एक कॉल आती है लगभग 11:15 के आसपास कि कुछ गोलियाँ चली हैं और जिसको गोली लगी है उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। इससे मालूम चलता है कि नादिर अहमद नाम का एक आदमी है, इसको कुछ गोलियाँ लगी हैं, उसको मैक्स हॉस्पिटल ले जाया गया है। यहाँ से ये जिम चलाता है पार्टनरशिप में। तो इनके साथ आज किसी ने इन पर फायरिंग कर लिया। 7 से 8 राउंड गोलियाँ चली हैं कम से कम। इसके बाद रंजिश का भी कोई आइडिया, इनके जो जिम पार्टनर है उन लोगों किसी को आइडिया नहीं है। तफ्तीश कर रहे हैं सामने को। 5 टीम बनाई गई है, जिससे हम सारी सर्वेलेंस करके इसको क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। My colleague Arvind Ojha is now joining me on the story. अरविंद, जो चीज इसमें समझने की है वो ये है कि पॉश इलाका, ग्रेटर कैलाश दिल्ली का सबसे पॉश इलाका माना जाता है, उसके अंदर ये जो गैंग वॉर हुआ और जिस तरीके से एक आदमी की मौत हुई, थोड़ा सा चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला, इस वजह से दिल्ली पुलिस पर सवाल भी उठ रहे हैं ऐश्वर्या। ये पूरा गैंग वॉर है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो गैंगस्टर है रोहित गोदारा, उसने सोशल मीडिया पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है इस मर्डर की। जो नादिर शाह है उसको गोली मारी है। नादिर शाह का भी क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, लेकिन फिलहाल वो जिम चला रहा था। और कल जो एक शूटर है सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है चेक शर्ट में, वो आता है पैदल ही और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है। 5 गोली नादिर शाह को मारी, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर इस पूरे मामले का शक है। रोहित गोदारा ने क्लेम किया है कि जो नादिर जिसको गोली मारी गई है वो उसके एंटी गैंग से मिलकर एक्टिविटी कर रहा था, इस वजह से उसको गोली मारी गई है। लेकिन जाहिर सी बात है ये काफी पॉश इलाका है ग्रेटर कैलाश। यहाँ पर अगर इस तरह का गैंग वॉर हो रहा है तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि 5 टीमें बनाई गई हैं, जो अक्यूज है उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सीसीटीवी में देखिए, अगर साफ साफ दिख रहा है कि एक लड़का जो चेक शर्ट पे आता है, और बिश्नोई गैंग का ये एक मोडस ऑपरेंडी रहता है, वो नए लोगों को रिक्रूट करते हैं। और सीसीटीवी में दिख रहा है कि वो लड़का आता है और नादिर अपने एक दोस्त के साथ खड़ा होता है, ताबड़तोड़ उस पर गोलियां चलाता है। 5 गोली नादिर को लगी। हालांकि जो गोली चलाई गई है वो 10 राउंड गोली चलाई गई है, 5 गोली नादिर को लगी। वो मौके पर ही गिर गया। पुलिस टीम जो साउथ दिल्ली की पुलिस है उसने 5 टीमें लगाई हैं, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं कि इसमें स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और तमाम स्पेशलाइज यूनिट जो है वो लगी हैं ताकि जो शूटर है उसको अरेस्ट किया जा सके। थैंक यू अरविंद, ये सारी जानकारी देने के लिए। इनफैक्ट माय कॉलीग हिमांशु मिश्रा इज ऑल्सो ऑन द स्पॉट एंड ही इज गेटिंग अस दिस रिपोर्ट। हिमांशु, जहां आप खड़े हैं यहीं पर शूट आउट हुआ था। जो समझ में इस समय आ रहा है वो ये है कि गैंग वॉर थी, लेकिन दिल्ली पुलिस पर इस समय सवाल भी उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए ये जो पूरा इलाका है ये रात में 11:15 बजे के आसपास भी यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक रहता है। और जो सीसीटीवी है उसमें भी साफ देखा जा सकता है कि रोड पे इसी तरीके से सामने से ऐश्वर्या देखिए इस तरीके से चेक पहना एक लड़का सामने की तरफ से आता है और यहाँ पहुंचता है। यहाँ दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी थी और यहीं पर नादिर अपने एक दोस्त के साथ खड़ा था, जब बेहद करीब पहुंच करके अचानक से उस लड़के ने फायर करना शुरू किया। तकरीबन 10 राउंड उसने यहां पर गोली चलाई, जिसमें से 5 गोली लगी। अब पुलिस क्या कर रही है, क्योंकि देखिए सीसीटीवी जो कैमरा आप सामने देख रही हैं इसमें वो पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब पुलिस
ये जान चुकी है कि किस बाइक से वो आए थे। ये आप जो रोड देख रही हैं हर तरफ से इसकी मैपिंग की जा रही है कि आखिर वो कौन सा रूट था जिसको लेके वहां पहुंचे थे। क्योंकि जिस तरीके से इस मर्डर को अंजाम दिया गया, पुलिस को अंदेशा है कि रेकी की गई थी। रेकी करने में किन लोगों ने मदद की? जब रोहित गोदारा ने इसकी सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली तो पुलिस इस एंगल से भी यानी गैंगवॉर के एंगल से भी अब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। हालांकि जो पुराने मामले नादिर के खिलाफ थे उनकी भी जांच अब पुलिस कर रही है और कोशिश कर रही है पता लगाने की जो शूटर्स यहां पर पहुंचे थे जिन्होंने नादिर का कत्ल किया, क्या लॉरेंस बिश्नोई का उसमें हाथ है या फिर इस पूरे मर्डर के पीछे कोई और साजिश है जो बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर हो पाएगी। ऐश्वर्या। हिमांशु, आप जिस जगह पे खड़े हैं आपने बहुत क्लियरली बताया कि सामने भी सीसीटीवी कैमरा है और ये ग्रेटर कैलाश का काफी पॉश इलाका है। तो एक बात जो इस समय पुलिस के सामने भी रहेगी और जो वहां लोग रहते हैं उनके जहन में भी ये सवाल होगा कि अगर शूट आउट इतनी आसानी से हो सकता है तो फिर चेक्स एंड बैलेंसेस कहां पे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से गोली चली, जीके के इस इलाके में गोली चली, यहाँ पर इस तरीके की वारदातें आमतौर पर देखने को नहीं मिलती हैं। राजधानी है देश की, हर वक्त यहाँ पर सुरक्षा का दावा किया जाता है। लेकिन अगर हम गैंगवॉर की बात करें ऐश्वर्या, तो जिस तरीके से अभी पिछले कुछ समय में हिमांशु भाऊ ने कई जगहों पर गोलियां चलवाई, उसके बाद उसने फिर रेस्टोरेंट के अंदर बैठे शख्स की हत्या कराई। उस वक्त 40 गोलियां रेस्टोरेंट के अंदर चली थी, जिसमें पुलिस ने एक्शन लेते हुए 3 शूटर्स को मार भी गिराया था और बाकी को अरेस्ट कर लिया था। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए ये जो गैंग वॉर है वो दिल्ली में रुकने का नाम नहीं ले रहे। चाहे उगाही के लिए फायरिंग हो, उगाही के लिए फायरिंग करते समय पर्ची छोड़ना हो मौके पे, तो लगातार चाहे वो जेल में बंद कोई क्रिमिनल हो, उनके अपने गैंग है, जो तिहाड़ जेल में बंद है उनका भी गैंग बखूबी काम कर रहा है, जगह जगह उनके नेटवर्क चल रहे हैं। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है लेकिन उन पर लगाम नहीं लगा पा रही। इसके अलावा कई ऐसे गैंगस्टर हैं जो विदेश में बैठे हैं, जिनमें हिमांशु भाऊ है। ये सभी लगातार जो दिल्ली और आसपास के इलाकों में वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अब जिस तरीके से ये यहाँ पर हत्या की गई है ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है ये ग्रेटर कैलाश का, यहाँ पर इस तरीके की वारदातें आमतौर पर नहीं होती। अभी एक महिला यहाँ पर पहुंची थी जो जिम करने आई थी, तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी ऐश्वर्या कि इस तरीके की वारदात यहाँ पर ठीक इस जगह पर नादिर को गोली मार दी गई। उनसे जब हमने पूछा कि क्या आपने कभी नादिर को देखा था, तो उनका कहना था कि हाँ, कभी कभी वो जिम में आया करता था, वो रोज यहीं पास में रहती। उनका कहना यकीन नहीं कर पा रही कि इस तरीके की वारदात यहाँ ग्रेटर कैलाश में हुई है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, तमाम जो रूट है उनकी मैपिंग की गई है ताकि पता लग सके कि किस रास्ते से जो शूटर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और किस रास्ते से वो भागे हैं, ताकि उनको ढूंढा जा सके, तलाशा जा सके। ऐश्वर्या।